हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेन टर्म और मैक्स टर्म और इसके कनेक्शन के बारे में। अब ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर जो कनेक्शन होने वाला है वो मेन टर्म और मैक्स टर्म का। अब इसका कनेक्शन क्या है उसी को सीखते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम वीडियो में क्या सीखे थे, बूलियन एक्सप्रेशन, और इस चीज को जो हम सॉल्व करते थे वो किसकी मदद से, तो वो आपका था रूल्स ऑफ बूलियन बूलियन और अलजेब्रा। हम जो सॉल्व करते थे बूलियन एक्सप्रेशन को वो सॉल्व करते थे रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इसमें लगभग मेरे पास 20 रूल्स था, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते थे और इसमें तो काफी कठिन था सारा रूल्स याद करने के बाद, और उसके हम इसको सॉल्व कर पाते थे, ठीक ना। पर अब हम जो इसको सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे के मैप के द्वारा। अब के मैप क्या होता है ना। तो के मैप को सीखने के लिए आपको सीखना होगा, इसमें दो आता है आपका। इसमें जो आपका होगा, एक होगा एसओपी और एक जो होगा पीओएस। अब पीओएस और एसओपी क्या होता है, तो ये होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इस चीज को भी सीखने के लिए हमको सीखना होगा मेन टर्म और फिर इसके लिए आपका मैक्स टर्म। तो ये रहा इसका कनेक्शन। मतलब कि अगर हमको बुलियन एक्सप्रेशन को अगर सही तरह से सॉल्व करना है, मतलब कि काफी आसान तरीके से सॉल्व करना है, तो हमको सॉल्व मतलब कि उससे पहले हमको सीखना होगा के मैप। और के मैप अगर हमको सीखना है तो उसके लिए आपको सीखना होगा एसओपी और फिर आपको सीखना होगा पीओएस। अब पीओएस को सीखना है तो आपको मेन टर्म, और अगर पीओएस है तो आपका मैक्स टर्म। मतलब कि हमको ना ये कनेक्शन के द्वारा हम फिर से बुलियन एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करने वाले हैं, मगर इस बार जो सॉल्व करेंगे वो के मैप के द्वारा सॉल्व करेंगे। और अभी जो सॉल्व करते हैं वो किसकी मदद से सॉल्व करते हैं, तो वो है आपका रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जिसमें बस मेरे पास 20 रूल्स है और उसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। मगर ये क्या होगा ना, ये आपका काम को आसान कर देगा और फिर जिस टाइप का आप सॉल्व करते थे उससे कई गुना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और वो होगा, सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो होगा के मैप। तो हम ना यही था इसका ये कनेक्शन। कनेक्शन क्या है कि इस चीज को सीखने के लिए हमको ये सीखना होगा, फिर हमको ये सीखना होगा और उसके बाद फिर हम इसमें आ पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि मेन टर्म और मैक्स टर्म में, अब हमको मेन टर्म और मैक्स टर्म में क्या क्या सीखना है, क्योंकि ये तो था इसका कनेक्शन था। अब हम मेन टर्म और मैक्स टर्म का कनेक्शन, लेकिन मेन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं और जरा हम यहाँ देख लेते हैं, या फिर हम यहीं पर लिखते हैं, ठीक ना। इसका क्या होगा, तो इसमें आपका ये एसओपी तो सीखेंगे, ठीक ना। इसमें हम ट्रूथ टेबल भी सीखेंगे, ट्रूथ और यहाँ से टेबल, ये दोनों में ही होने वाला है। इसमें भी सेम होगा, ठीक है ना, इसका भी सेम होने वाला है इसमें। फिर इसमें हम सीखेंगे इसमें इसको मतलब कि डिनोट कैसे करते हैं। इसको हम यहाँ पर सेम लिखते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक ना, वो आपका होगा। और ये भी इसमें भी सीखेंगे हम, इसमें भी सेम होगा। फिर इसमें हम सीखेंगे कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे इसकी मदद से। तत्काल हम अभी इसकी मदद से सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे जो आपका होगा के मैप। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर बुलियन बुलियन, यहाँ पर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसका भी आपका वही सेम होगा, यहाँ पर सेम। तो ये सारा चीज हम सीखने वाले हैं, आपका ये मेन टर्म और मैक्स टर्म, ठीक ना। पर आपको ध्यान रखना है कि जो मेन टर्म होता है उसमें हम एसओपी लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम जरा लिख भी दें, ये एसओपी लेता है। और ये जो होता है वो आपका पीओएस, पीओएस मतलब ये। और ये बता दें कि एसओपी क्या होता है और पीओएस क्या होता है। ऐसे हालांकि हम इस चीज को पिछली वीडियो में, मतलब कि अगले वीडियो में सीखने वाले हैं, पर अभी थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये एसओपी और पीओएस क्या होता है, ठीक है। तो ये एसओपी क्या होता है आपका सम, यहाँ सही से लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं सम सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये आपका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और ये आपका जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम, ये। तो ये आपका होता है एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम। पर हालांकि हम इसको अभी नहीं सीखने वाले हैं, इसको जो सीखेंगे वो अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक ना। तो अभी तत्काल क्या करते हैं, अभी मेन टर्म में हम जितना भी लिखे हैं ये सारा चीज सीखते हैं, ठीक ना। मतलब ट्रूथ टेबल क्या होगा, फिर इसका मतलब इसको डिनोट कैसे करते हैं, फिर इसमें बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब सीखेंगे। अभी हम ना सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं और इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद हम इसको धीरे धीरे आगे प्रोसेस लेते जाएंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं और इसको इरेज करके जल्दी से डिफिनेशन लेते हैं। तो ये रहा आपका डिफिनेशन, और डिफिनेशन को देख के डरना नहीं है क्योंकि काफी बोर्ड में बड़ा हो गया डिफिनेशन, बट जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो काफी आसान है। और ये काफी आसान भी है डिफिनेशन, बस अगर आपको एक आध हो ना तो दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा, क्योंकि बस यहाँ पर मेन टर्म की जगह पर यहाँ पर मैक्स टर्म है और बस वही चेंज है थोड़ा सा, ठीक ना। जैसे हम आपको डिफिनेशन पढ़ के दिखा दें कि ए मेन टर्म इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट, यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स आइदर नॉर्मल फ्रॉम इन कॉम्प्लीमेंट
फ्रॉम मीन टर्म। अगर मीन टर्म रहा तो नॉर्मल के जगह पर हम लेंगे, नॉर्मल की जगह पर लेंगे 1 लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आपको 0 लेना है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। तत्काल अभी ना हम आपको डिफिनेशन आपको पढ़ के सुना दिए, इसका भी वही सेम डिफिनेशन है, बस इसको क्या है ना कि जब जहाँ भी आपका मेन टर्म था वहाँ पर आपका मैक्स टर्म हो गया, और सेम डिफिनेशन है। इसका भी हम देखें, बस यहाँ पर क्या था, मेरे पास प्रोडक्ट था तो यहाँ पर मेरा सम हो गया, बस ये ध्यान रखना है। ए मैक्स टर्म इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वेरिएबल्स आइदर नॉर्मल फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ए मैक्स टर्म वी टेकन। यहाँ पर क्या है कि अगर नॉर्मल रहा तो 0 लेगा इस बार, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल क्या था, अगर नॉर्मल था तो 1 लेता था, और कॉम्प्लीमेंट था तो ये 0 लेता था। मगर इसमें क्या है कि अगर नॉर्मल होगा तो वो 0 लेगा, और कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो 1 लेगा। बस इतना ही थोड़ा था, कुछ अंतर ही ना, जहाँ जहाँ हम टिक के ना मार्क किए, बस आपका वहीं पर चेंज है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम होता है ना, छोटा एम, तो उसको इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और ये मैक्स टर्म है, मतलब कि बड़ा तो दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम बड़ी मतलब कि कैपिटल एम से मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो सबसे मेन है ना वो आपका, और ना हालांकि जब ये एग्जाम होता है तो आपको ये डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है, इससे जो हम सॉल्व करके जो रिजल्ट निकालते हैं वो आपको अधिकांश मतलब कि ये आता है, ठीक है ना। तो आपको इसे मालूम होगा, हम इसमें यूज़ करते हैं SOP, और इसमें जो यूज़ करते हैं वो आपका होगा POS। अब इसका अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये आपको तो मालूम चल ही गया कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये क्या होता है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर सम। अब इसमें ना सबसे अच्छी मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात का जो ध्यान रखना है वो आपका क्या होता है, जो आप यहाँ पर अभी लिखे ना उसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि अगर मेरे पास 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे A डैश लिखेंगे, और अगर मेरे पास यहाँ पर 1 है तो ये मेरा A रहेगा। जो हम डिफिनेशन में लिखे थे वही चीज़ हम यहाँ पर सेम शॉर्ट में लिख दिए, ठीक ना। वो कैसे था, देखिए यहाँ पर, यानी नॉर्मल की कितना था, 1 था, तो नॉर्मल के लिए हम यहाँ पर 1 रखे, कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका 0 था तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम 0 रखे। बस इतना ही काम हम इसमें भी कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा आपके पास, यहाँ पर अगर 0 है तो इस पर ये नॉर्मल रहेगा, मतलब कि A रहेगा, और अगर इस पर 1 रहा तो ये A डैश। बस आपको इतना ही याद रखना है, ये ब्लैक कलर का हम जितना भी लिखे ना बस उतना ही याद रखना है, और इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब इसी के अनुसार से हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसका भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको चेंज करके देखेंगे, मतलब कि आज का एक्सप्रेशन लिख के देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो तत्काल भी तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना तो क्या करना है कि क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है 2-3 सेकंड के लिए, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है ताकि ये सही तरह से दिखे, ठीक है ना। उतना हमें बचाना नहीं है, तो बस हम इसको इरेज करते हैं और उसके हम यहाँ से ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे, ठीक है ना। तो जरा हम इसको जरा हल्का से इरेज कर लेते हैं यहाँ ऊपर साइड से, ये हो गया। अब हम इसका ना ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे, और इसका जो मेन होता है ना, बस ये सब डिफिनेशन नहीं है, ये डिफिनेशन तो हम आपको ये लिखा दिए कि आप कॉपी में क्या लिखना है। ऐसे आपको उतना लिखने का ये स्क्रीनशॉट अगर नहीं भी लिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम हमेशा नोट्स का PDF जो होता है वो डिस्क्रिप्शन में डालते हैं और वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम जल्दी से इसका मेन टर्म का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल ना आपका ये कुछ हम इस टाइप का, ये इतना बॉक्स बना लिए सबसे पहले। यहाँ तो ये मेरा 2 हम इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास ये होगा, जैसे कि हम यहाँ ले रहे हैं A ले रहे हैं, और यहाँ से B, और यहाँ पर लिख लेंगे हम मेन टर्म, यहाँ से मेन टर्म्स। इसका भी हम सेम कर लेते हैं ना, जरा हम जल्दी से इसका भी इरेज कर लें। और ये काफ़ी सिंपल है, जब आपको ये सारा चीज़ हम आप एक बार वीडियो जब देख लेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा, और जब आप फिर से एक बार वीडियो को देख लें तो शायद आपको ना खुद पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। जब हम इसको इरेज किए फिर से एक बार बना लेते हैं, ये टेबल भी हम इधर साइड बना लेते हैं। यहाँ से ये 2 बॉक्स रहा मेरे पास, और ये मेन टर्म का हम यहाँ पर A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, और ये मैक्स टर्म है तो यहाँ पर हम मैक्स टर्म्स लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो लिखना है वो आपको कुछ स्टेप लिखना है। जैसे हम यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए तो 2 पर पावर कितना होता है 2 का, ये हम आपको स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम जब बता रहे थे उसी में ये बता चुके हैं, ठीक ना। तो ये 2 पर पावर 2 रहता है, मतलब कि ये 4 होता है, तो यहाँ से हमको टोटल ये 4 आएगा। और वो कैसे लिखेंगे हम, मालूम क्या चलेगा कैसे होगा सो। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 0 लेना है, 2 1 लेना है, तो 2 0, फिर यहाँ से 2 1, फिर इसमें आपको 1 0 लेना है, फिर 1 1, फिर 1 0, फिर 1 1, बस हो गया। फिर इसी तरह सेम करेंगे इसमें भी 2 0 2 1, फिर 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1। और यही अगर मेरे पास अभी 2 था ना, अब इस तरह अगर यहाँ पर से कि 2 पर पावर मेरे पास अभी 2 है, क्योंकि हम 2 ही वेरिएबल का लिए हैं। अगर यही होता ना कि अगर 2 पावर 3, मतलब कि यहाँ पर हम 3 लेते हैं, जैसे A रहता, B रहता और C भी रहता, तो अब यहाँ से हो जाता ये 8 हो जाता। और 8 को कैसे लिखते हैं, तो 8 का अगर आधा करेंगे कितना होता है 4 होता है, तो 4 0 लेंगे,
फिर 4 1, फिर से हम जब दूसरा बॉक्स में आएंगे उसमें हम 2 0 लेंगे, फिर 2 1, फिर 2 0 4 इस टाइप का, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ आपको शायद मालूम ही होगा, ठीक ना। हम इस इसको करके देखते हैं। अब इसको जो करेंगे, ठीक ना, तो आपको मालूम होगा कि 0 के लिए हम क्या लिखते थे, यहाँ से डैश पर लिखते थे, और 1 के लिए हम यहाँ पर कुछ इस टाइप का। तो हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो आपका होगा, इससे यहाँ क्या है, 0 में डैश है, मतलब कि हम 0, मतलब 0 की जगह पर क्या है, ए है ना, तो ए में हम डैश लिखेंगे, फिर बी है तो बी में भी हम यहाँ पर डैश लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जब 0 था तो वो कॉम्प्लीमेंट लगता है, मतलब कि ना ये इस टाइप का, ठीक ना, ये तो इसका इस टाइप का लिखे। फिर इसका अगर हमको लिखना हो तो यहाँ क्या है कि 0 में वो सिंपल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 का डायरेक्टली ए बी, ठीक ना, इस टाइप का। फिर सेकंड में आते हैं तो एक में बस 0 है, एक में 1 है, तो हम एक का कॉम्प्लीमेंट देंगे, फिर बी का नहीं देंगे, ठीक ना। फिर और यहाँ पर देखिए तो क्या था कि या फिर हम इधर साइड का कर लेते हैं, वरना फिर शायद कन्फ्यूजन हो। फिर यहाँ पर देखें तो 1 में क्या है कि मेरा डायरेक्टली सिंपल है, और 0 में मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि ए में सिंपल है और बी में मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है, कुछ इस टाइप का। फिर देखें 1 1, मतलब कि 1 1 में मतलब कि सिंपल आएगा, तो ये डायरेक्टली आपका ए और बी, ये इस टाइप का। और ये जो हुआ वो मेरा मेन टर्म का, और इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको बोल भी सकते हैं एसओपी, ठीक ना। फिर हम इसको पीओएस बोल सकते हैं, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। और इसका अगर देखें तो 0 में सिंपल है और 1 में कॉम्प्लीमेंट है, तो जहाँ भी 0 दिखे वहाँ पर सिंपल लिखना है, और जहाँ भी 1 दिखे वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ना डैश लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 1 है तो हम ए लिखेंगे, बी में डैश लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ए में डैश लगाएंगे, बी में ये लिखेंगे, फिर ये दोनों में डैश होगा। तो बस है ना, आपको जो इसमें मेन जो होता है ना, बस आपको यही याद रखना होता है ये, और बस आपको ये याद रह जाए। कभी वो क्या आता है ना, एग्जाम जब दे रहे होंगे तो शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ना एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि जब भी सम हो ना, जब भी सम हो तो आपको याद रखना है कि 0 में डैश होता है, ठीक है। जब भी सम हो तो 0 में डैश होता है, और जब भी यहाँ से आपका ये मतलब कि ये क्या है, प्रोडक्ट जब भी हो आगे, ठीक ना, तो आपका 0 में 1 मतलब ए रहता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। फिर इसका मेन टर्म है, तो आपको मालूम होगा कि हम इसको डिनोट किससे करते हैं, छोटी एम से, और इसको हम डिनोट करते हैं बड़ी एम से। ये बड़ी एम से होगा और ये आपका छोटी एम से, कुछ इस टाइप का। अगर हम छोटी एम लिखे यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे ना वो आपका हो जाएगा एम, और यहाँ से 0, और अब यहाँ से ये इक्वल टू, मतलब कि ये M0 का है, फिर ये आपका M1 का है, फिर ये M2 का है, ये, और ये M3 का। और ये कहाँ से लिख रहे हैं हम, तो इसका क्या होता है ना कि यहाँ पर आप ये इसको मतलब कि डेसिमल लिख के ना, यहाँ पर 0 दे दें, 1 दे दे, 2 दे दे, और 3। ये डेसिमल का होता है ना नंबर, बस नंबर सेट किए हैं। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि बस सीरियल नंबर, ठीक है ना, पर आप इसको डेसिमल बोले, ठीक है ना, डेसिमल को किए। फिर इसी तरह हम इसी टाइप का यहाँ भी करेंगे, डेसिमल का 0 शुरू कीजिए, ठीक है ना, 0 1 3, ठीक है ना। तो इसका भी जो होगा, और इसमें जो है वो मेरा कौन सा एम है, बड़ी एम है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बड़ी एम 0 इजकल टू, फिर बड़ी एम 1 इजकल टू, फिर बड़ी एम ये M2, फिर यहाँ से ये 3 और इजकल टू। ये कुछ आपका ये था ट्रूथ टेबल का था, हम यहाँ पर लिख भी दें ट्रूथ, और यहाँ से टेबल, ये ट्रूथ टेबल का था, ठीक ना। और ये काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना होता है, ठीक ना। और इसकी मदद से ही हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ना एक छोटा सा हम आपको बुलियन एक्सप्रेशन लिख के दिखाते हैं, जैसे कि उसको मतलब किस किस टाइप का लिख सकते हैं। इसमें हालांकि 2 टाइप का होगा एक, ठीक है ना, मतलब कि आपको डायरेक्टली ये भी दिया जा सकता है, और इसको आपको निकालना होगा बुलियन में, मतलब कि ये 0 और 1 में निकालना होगा। नहीं तो कभी आपके पास ये नंबर रहता है और इसको कन्वर्ट करना होता है मेरे पास ये एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, और इसको डिनोट करते हैं ना। और जरा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इसको हम जो लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं सिग्मा, और यहाँ पर हम ये लिखते हैं जरा, मतलब कि यहाँ पर हम इसको जरा यहाँ लिख देते ना, कि इसमें याद रखिएगा, ठीक ना, कि यहाँ पर जब भी हम ये लिखेंगे, और यहाँ पर ये आपका सिग्मा होगा, और यहाँ पर 0 1 जो भी लिखना हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये SIGMA, और इसका जो लेते हैं वो आपका पाई का होता है। यहाँ पर हम यहाँ से लिख लेते हैं F, और ये पाई, और यहाँ पर 0 1 2 3 जो भी है, ठीक है ना, यहाँ से। अब इसका जो हम लिखेंगे वो आपका होगा पाई, ये बस ना, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसको इरेज कर लेते हैं, ये तो सब तो हो ही गया। तो ये याद रखना है, ये हम इसको इरेज कर लें, बस आप ये लिख लीजिएगा ना, लिख ली ये तो बस याद रखना है कि अगर ये रहा, इसमें मतलब कि अगर मिन टर्म रहेगा तो उसमें सिग्मा होगा, और अगर मैक्स टर्म का है तो वो पाई का होगा। बस वो डिनोटेड है, मतलब कि आपको डिनोट करता है कि ये आपका मैक्स टर्म का है या फिर मिन टर्म का है, ठीक है ना। बस ये हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन जो लिखे थे वो कुछ इस टाइप का था, जैसे कि मेरे पास अगर यहाँ पर F इजकल टू 0 1 2 और ये इस टाइप का, ठीक ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर, और यहाँ लिखे ना ये आपका इधर साइड का है, ठीक ना। अब यहाँ से ये मत देखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखें 0 में, तो 0 में मेरा कौन सा आता है, 0 0 आता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 जो लिखिए, या फिर ये लिखिए, यहाँ पर वो लिख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से ये B लिखे और यहाँ से डैश। फिर अगर 1 में देखें तो कौन सा आता है मेरे पास, 1 में बस ये आता है, यहाँ पर हम कोमा दे लेते हैं,
फिर यहाँ क्या है ए डैश है, और फिर यहाँ पे ना आपका ये क्या था, ये प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट था ना, तो फिर हम इसको जो ये जो लिखेंगे वो आपका कुछ इस टाइप का नहीं लिखाएगा, वो क्या ना कि आपका इस टाइप का लिखाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट का सम है, ठीक ना, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ए डैश लिखना है, फिर बी इस टाइप का, और यहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे, ठीक ना, इसका हम कुछ इस टाइप का लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 1 का, तो 1 में क्या है मेरे पास, यहाँ पर ए डैश है, फिर मेरे पास बी है, ये ठीक है ना। फिर अब यहाँ पर देखिए प्लस देगी, फिर कौन सा है इसमें मेरे पास 2 है, तो 2 में कौन सा है, ए है और बी डैश है, ए है और बी डैश, ये इस टाइप का होता है। और इसी चीज़ को हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, जिसमें भी 0 1 2 लेते हैं, ठीक ना, इसका जो होगा वो आपका होगा इसमें, इस बार ना इसमें क्या है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब कि सम का प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे क्या था मेरा 0 था ना, तो 0 जगह पर कौन सा है, ए और बी है, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पर हम इंटू दे देंगे, मतलब इंटू का डायरेक्टली छोड़ दीजिए, वो इंटू ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक ना। फिर यहाँ से 1 लिए, तो 1 में कौन सा है मेरा, ए है और बी डैश है, तो ए प्लस बी डैश, ये कुछ इस टाइप का। फिर से अगर हम देखें तो 2 में क्या है मेरे पास, तो ए डैश है और बी है, तो ए डैश प्लस बी, ये इस टाइप का। बस ना ये हम जो कर रहे हैं वो आपका इसकी मदद से कर रहे हैं, मतलब इसका नाम क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट था ना, तो प्रोडक्ट जो था उसका वो सम कर रहा था, और इसमें क्या था कि आपका सम का प्रोडक्ट कर रहा है, तो उसी के अनुसार से हम इसको सॉल्व करते हैं। और इस चीज़ को ना सॉल्व करने वाला जो वीडियो है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से कितना, लाइक बहुत अच्छी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। और साथ साथ में इसमें क्या सीखेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, मतलब इसमें कितना तरह का एक्सप्रेशन होता है वो सभी देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि शायद ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, ठीक ना। बस अभी हम ये मेन टर्म का ये ट्रूथ टेबल बना के दिखाया है, और ये इसका मैक्स टर्म का, ठीक ना। और कभी ना कभी आपके यहाँ पर इस टाइप का भी हो सकता है, जिन्हें ना हम दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर दिखाई देते हैं, हल्का सा तो बचा हुआ है ही, यहाँ से ना कभी आपके अगर इस टाइप का लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास अगर यहाँ पर है ए डैश है, यहाँ पर बी डैश है, फिर अगर आपका यहाँ पर ये तो आपका किस में है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, यहाँ पर प्लस देंगे, फिर यहाँ पर क्या है, फिर मेरे पास जैसे हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए और बी, फिर यहाँ प्लस है मेरे पास कौन से, हम कोई भी ले लेते हैं उल्टा पुल्टा, ठीक ना। हम यहाँ से ले लेते हैं अगर ए डैश और यहाँ पर बी डैश, फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं ए और बी डैश, ये ठीक ना। तो अब यहाँ से अगर हमको इसको अगर सॉल्व करना हो, ठीक ना, तो हम यहाँ पर चाहे तो ये 0 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नहीं तो ये डेसिमल के लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको ये आपको पूछे कि इस टाइप का लिखना है, तो आपको यहाँ पर ये सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना लेना है, ठीक ना, और उसके लिए इसको सॉल्व करना है। तो उसका अब क्या क्या होगा, तो यहाँ पर किस में अब आपको यहाँ पर देखना है कि किसमें ए, मतलब ए डैश और बी डैश है, तो यहाँ पर देख लेंगे किसमें है मेरे पास, 0 में है तो 0 लिख लेंगे, फिर से यहाँ कॉमा देंगे। दूसरा में कौन सा है मेरे पास, ए बी है, डायरेक्टली सिंपल, मतलब कि ये किसमें है, थर्ड में, तो इसको 3 लिख लेंगे। फिर इसमें कौन सा है मेरे पास, ए डैश है बी डैश है, तो ये मेरा फर्स्ट में है, मतलब कि आपके पास ये कौन सा है 0 है, तो फिर से 0 लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ए है बी डैश है, तो ए है बी डैश है, ये किसमें मेरे पास 2 में है, तो 2 में। और ये इस टाइप का भी हो सकता है क्वेश्चन, इस टाइप का भी हो सकता है, और नहीं तो ना क्वेश्चन आपके इस टाइप का वही हो सकता है, जैसे कि कभी आपको दे दिया जाए यहाँ पर M2 फिर प्लस, फिर आपके पास हो जाएगा M0 फिर प्लस, फिर आपके पास M3 फिर प्लस M1, इस टाइप का। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखना है कि M2 के पास कौन सा है, इसको डायरेक्टली लिख देना है, बस इस टाइप का क्वेश्चन है ना। और ये काफ़ी सिंपल है, तो दूसरे वीडियो में क्यों लेके जाना, दूसरे वीडियो में कोई न्यू टॉपिक को सीखेंगे, ठीक ना। और हमको लगे कि अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो छूट गया हो तो हम उसको देख लेंगे, ठीक ना। हालांकि ये कोई छूटा तो नहीं है, सारा चीज़ तो शायद हो गया है, हाँ ठीक है हो गया है। अब हम जो अगले वीडियो में जो सीखेंगे ना, वो आपका होगा शायद के मैप सीखेंगे, के मैप क्या, पहले एसओपी सीख लेंगे और उसके बाद फिर के मैप सीखेंगे, ठीक ना। तो बस आपका मेन टर्म और मैक्स टर्म का बस यही था, और शायद मालूम भी चल गया इसका कनेक्शन क्या है ना। तो चलिए बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था कि मेन टर्म और मैक्स टर्म आपको बताना था। तो फिर से मिलेंगे कोई न्यू वीडियो को लेके।